इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 9 में जो आपका साइंस बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर 9 का नाम है आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स। यानी इस चैप्टर में जितने भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है या ब्रीफ में क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन आंसर को 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। क्वेश्चन 2, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड from organs to heart are called veins. Third, the nervous system consists of billions of nerve cells. Fourth, the right portion of brain control the left part of the body. Question 5, kidneys are bean-shaped organ that help in filtering out waste product. 6, the skin removes water and excessive salts in the form of sweat. 7, the male reproductive organ system has a pair of testes. यह आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला क्वेश्चन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दैट इज ट्रू। सेकेंड, फेनरेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, फॉल्स। थर्ड, blood helps in maintaining our body temperature at a constant value, true. The blood vessels which take blood away from the heart to various parts of body are called arteries, true. Kidneys filter out waste product from the blood, that is true. आपका ये सही हो जाएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपका क्वेश्चन सी हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, बाइल इज सेक्रेटेड बाय द लीवर। सेकेंड, द फूड टेकन इन बाय ह्यूमंस स्टे फॉर अबाउट 2 to 3 hours in the stomach. Next question, the tube-like structure attached to the brain is are known as spinal cord. 4, the organ in the human body which filter out waste products such as urea from the blood is the kidney. ये आपका आंसर हो जाएगा किडनी। क्वेश्चन 5, ओवरीज आर अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपका 5 का आंसर हो जाएगा। ये इट मीन्स जो भी आपका टिक मार्क है ये आपका इसमें करवा दिया गया। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अब आपको ब्रीफ में क्वेश्चन आंसर बनाना है। पहला हो गया, हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन अ 4-month चाइल्ड माउथ। यानी 4 महीने के बच्चे के मुंह में कितना दांत होता है। यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा, नो टीथ आर प्रेजेंट इन अ 4-month चाइल्ड्स माउथ। हम जानते हैं कि 4 महीने के बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता है। 2, वेयर इज सैलिवा प्रोड्यूस। आपका आंसर हो जाएगा, सैलिवा इज प्रोड्यूस इन अ माउथ बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। हम लोग के मुंह में एक ग्लैंड्स होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, वहां से आपका सैलिवा प्रोड्यूस होता है। थर्ड, डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? Respiration is the process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is released from the body. यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन 4, नेम द फ्लैप दैट शट ऑफ द विंड पाइप व्हेन यू swallow फूड। तो आपका हो जाएगा एपिग्लॉटिस, आपका हो जाएगा एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन 5, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपका आंसर हो जाएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज, नाम आपको नहीं लिखना है इसलिए नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना वेसल्स होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि आपका वेसल्स 3 होता है। आपको यहाँ नाम नहीं पूछा गया इसलिए नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन 6, लिस्ट डाउन द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है उसका नाम लिखना है। आपका हो जाएगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंस ऑर्गन। ये आपका हो गया नर्वस सिस्टम का कुछ मेन ऑर्गन का नाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। आपका हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। क्वेश्चन 8, नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन एग विथ अ स्पर्म। द करेक्ट आंसर इज फर्टिलाइजेशन। आपका 1 वर्ड में आंसर है तो 1 वर्ड में लिखेंगे, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपका ब्रीफ खत्म हो गया, अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुआ। इसमें आपका है क्वेश्चन 1, व्हाट इज डाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ स्टेट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन डाइजेशन। देखिए आपका डाइजेशन क्या होता है, और आपका स्टार्टिंग जो होता है डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है, यानी खाना खाने के बाद से ही आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब से आप खाना चबाना शुरू करते हैं डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। देखिए आंसर में आपका हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जिस प्रोसेस द्वारा आपका फूड जो है बहुत छोटा टुकड़ा हो जाएगा, बहुत ही सॉल्युबल पार्टिकल में हो जाएगा, ठीक है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहेंगे। स्टेप 1 में क्या हो गया, माउथ। माउथ क्या करता है, इन माउथ सलीवा हेल्प टू मॉइस्चन एंड सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन बी इजिली सॉलिड। हम लोग मुंह में खाना डालते हैं तो इससे क्या होता है, आपका खाना चिकना हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे आपको वो निगलने में आसानी हो जाएगा। स्टेप 2, फूड पाइप। फूड पाइप इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पुशेज द फूड डाउन इनटू द स्टोमक। तो फूड पाइप एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन हो गया जो आपके खाना को नीचे की तरफ धक्का देगा। स्टेप 3, स्टोमक। इन आवर स्टोमक द फूड गेट मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस secreted by the gastric glands of the stomach। इसमें क्या होता है कि स्टोमक में जब खाना जाता है तो हमारा जो है खाना जो है आपको गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है, जिससे वो आपको आसानी से पचना शुरू हो जाता है। और गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और गैस्ट्रिक जूस जो है आपका फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ स्टेप 4, liver and pancreas। liver secretes bile juice and pancreas secretes pancreatic juice which contains certain enzymes that help in digestion of food। देखिए लीवर जो है बाइल जूस को रिलीज करता है, और पैनक्रियाज जो है आपको पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, जो दोनों मिलकर आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टेप 5, स्मॉल intestine। The small intestine absorb nutrients from the digested food and send them all the parts of body through the blood। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करता है,
और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे शरीर में रेगुलेट करेगा, पूरे शरीर में उसको ब्लड के माध्यम से भेजेगा। स्टेप 6, लार्ज इंस्टेटाइन। द लार्ज इंस्टेटाइन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन of water from the undigested food which is then pushed out as waste। और लार्ज इंस्टेंट में क्या होता है, जो भी खाना पच जाएगा उसके बाद जिसमें जो आपका उसमें वाटर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम वहीं पे होता है लार्ज इंस्टेंट में। उसके बाद क्या होगा, वो जो वेस्ट बचेगा वो आपको शरीर से बाहर निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टंग एंड शो द लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड ऑन इट। देखिए, आपको टंग यानी जीभ का डायग्राम बनाना है और उसमें बताना है कि कौन सा पार्ट यानी उसमें कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ पे है वो लोकेट कर देना है। जैसे ये आपका सॉल्टी हो गया, ये आपका शॉर हो गया, ये बीटर हो गया, ठीक है, ये स्वीट हो गया, ये भी आपका शॉर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको जीभ का डायग्राम बना देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट बर्ड को इंडिकेट कर देना है। Now next question, explain the role of diaphragm in the process of breathing। ब्रीदिंग में यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें डायफ्राम का क्या यूज होता है। आंसर, lungs cannot move by themselves, it is the movement of the diaphragm and the muscles between the rib of the chest wall that cause the expansion and contraction of the lungs, thus breathing takes place। देखिए होता क्या है, लंग्स जो है आपका ऑटोमेटिक मूव नहीं करेगा, यानी लंग्स जो है ऑटोमेटिक आपका एक्सपेंड और मतलब उसको ये बोल सकते हैं कि सिकुड़ना और फैलना, ऑटोमेटिक आपको सिकुड़ेगा नहीं और फैलेगा भी नहीं। तो उस कंडीशन में डायफ्राम जो होता है वो आपको हेल्प करता है लंग्स के मूवमेंट में, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग सांस को ले सकते हैं। जब हम ब्रीद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका लंग्स जो है आपका क्या होगा, एयर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एयर अंदर जाएगा और आपका एयर फिर रिलीज करेगा उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। क्वेश्चन 4, गिव द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपका हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होता है, दोनों का फंक्शंस को लिखना है। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड एंड कीप इट मूविंग इन द ब्लड वेसल्स। देखिए, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना, और पंप करने के बाद वो पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स के माध्यम से ट्रांसफर करता है। यहां देखिए, फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स, पहला आपका हो गया आर्टरीज। आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी जो है आपको ब्लड लेता है हार्ट से और उसके बाद आपको पूरे पार्ट्स में फैलाता है, शरीर के पूरे पार्ट्स में फैलाता है। वेन्स ब्रिंगिंग ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या हो गया, ब्लड को ये वापस रिसीव करके पूरे शरीर से और दोबारा जो है आपको ये हार्ट को वापस करेगा। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को लेके पूरे शरीर भेजेगा और वेन्स जो है पूरे शरीर से ब्लड लेकर आपको हार्ट में वापस करेगा, ट्रांसफर करेगा। कैपिलरीज, these are very fine vessels which can connect arteries and veins to each other। तो कैपिलरीज एक ऐसा वेसल्स होता है जो आपको आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्व्स इन इट। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है और इसमें आपको जो नर्व्स होता है उसका रोल क्या है। तो बहुत छोटा में इसका आंसर होगा, द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल फंक्शन इन द बॉडी। यानी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम आपको नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। द नर्व्स वर्क लाइक चैनल थ्रू विच द नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड। तो नर्व जो होते हैं आपके चैनल का काम करता है,
यानी जो भी आपका नर्व जो है मैसेज देगा वो उसको जो है नर्व आपको हर जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो हमारा बॉडी भी सही से काम नहीं करेगा। हमें हर तरह का मैसेज सिग्नल जो बॉडी में मिलता है, बॉडी हमारा जो वर्क करता है, मूवमेंट करता है, वो सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन 6, गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन बाय किडनी इन ह्यूमन बीइंग। देखिए किडनी का क्या काम होता है, कैसे वर्क करता है ह्यूमन बीइंग में, वो आपको लिखना है। ब्लड इंटर द किडनी, वेस्ट सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट from the blood along with excess water. Waste and excess water convert into urine. Urine passes through ureter and gets collected in urinary bladder. Urine is expelled out through urethra from time to time. देखिए ब्लड जो होता है हमारे किडनी में इंटर होता है, जितना वेस्ट सब्सटेंस होगा वो फिल्टर होता है हमारे किडनी में ब्लड के थ्रू। जो आपका यहाँ क्या लिखा है, वेस्ट सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में जितने वेस्ट सब्सटेंस होंगे सारा आपको फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद आपको क्या होगा, वो हमारे शरीर में आपको यूरिन के फॉर्म में जमा हो जाता है। यानी कि जब यूरेथ्रा होता है वहां पे आपको जमा हो जाएगा, और जमा होने के बाद आपको क्या होगा, वो आपके शरीर से वापस निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। Sahardia's family was having their dinner on the daughter's day. Her mother told them that their organization had decided to contribute the education of the children in neighborhood village. She went on to say their organization is try to do something similar to what the blood circulating in human body does. Question 1 हो गया, state the value displayed by the organization in which Sahardia's mother work। ये आपका इसमें हो जाएगा care of girl child, care of children's education। 2 नंबर हो गया, state any two of the function that the blood circulating in human body does। तो आपका आंसर हो जाएगा two function of the blood are as follow। पहला हो जाएगा carrying food and oxygen to every part of the body and maintaining the temperature of the body। यानी हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो आपको फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। दूसरा क्या होता है कि आपको टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये आपको क्वेश्चन था, और क्वेश्चन 3 में आपको है डू योर सेल्फ, मतलब जो उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आप खुद से लिखेंगे। तो ये जो आपको दिखाया गया पीछे क्वेश्चन, ये आपको चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर था जो क्लास 6 के साइंस बुक से लिया गया था।